बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच राजभवन में तलाशी अभियान चला, कुछ नहीं मिला। इसके बाद राजभवन ने भी कार्रवाई की है, जिसके बाद वहां पर सियासी आरोप प्रत्यारोप और तेज है। पश्चिम बंगाल में राजभवन और टीएमसी सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया था कि राजभवन के अंदर बम और बंदूकें रखी हैं। इसके बाद राजभवन की तलाशी ली गई थी। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को राजभवन बुलाया और पूरे राजभवन की जांच करवाई। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद ही राज्यपाल ने टीएमसी सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। राजभवन सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने के आरोप में आईपीसी की धारा 151 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर झूठे आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 197 भी लगाई गई है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आईपीसी की धारा 196(1) भी लगाई गई है। इसके अलावा जनमत में दहशत फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 153(1)(b), 153(1)(c), 153(2) भी लगाई गई है। वहीं तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि चिट्ठी देने का मतलब एफआईआर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल के खिलाफ केस करेंगे, लेकिन उनका अगेंस्ट में भी हम केस करेंगे। उन्होंने प्रोवोक किया है, देश जनता को प्रोवोक किया है, स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, ममता बनर्जी का अगेंस्ट में उन्होंने प्रोवोक किया है जनता का पुलिस के अगेंस्ट में। हम भी केस उसका अगेंस्ट में दायर करेंगे। दरअसल सांसद कल्याण बनर्जी शनिवार को हुगली जिले के चुनचुरा में तृणमूल लीगल सेल की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के बैलेट से वोटिंग वाले भाषण के संदर्भ में कहा कि पहले राज्यपाल से कहिए कि वो राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह देना बंद करें। वो राजभवन में बैठकर अपराधियों को न्योता दे रहे हैं, वो सबको बंदूक और बम दे रहे हैं, वो उनसे तृणमूल को मारने के लिए कह रहे हैं। हमें पहले इन चीजों को रोकना होगा। बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच राजभवन में तलाशी अभियान चला, कुछ नहीं मिला। इसके बाद राजभवन ने भी कार्रवाई की है, जिसके बाद वहां पर सियासी आरोप प्रत्यारोप और तेज है। पश्चिम बंगाल में राजभवन और टीएमसी सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया था कि राजभवन के अंदर बम और बंदूकें रखी हैं। इसके बाद राजभवन की तलाशी ली गई थी। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को राजभवन बुलाया और पूरे राजभवन की जांच करवाई। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद ही राज्यपाल ने टीएमसी सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। राजभवन सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने के आरोप में आईपीसी की धारा 151 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर झूठे आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 197 भी लगाई गई है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आईपीसी की धारा 196(1) भी लगाई गई है। इसके अलावा जनमत में दहशत फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 153(1)(b), 153(1)(c), 153(2) भी लगाई गई है। वहीं तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि चिट्ठी देने का मतलब एफआईआर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल के खिलाफ केस करेंगे, लेकिन उनका अगेंस्ट में भी हम केस करेंगे। उन्होंने प्रोवोक किया है, देश जनता को प्रोवोक किया है, स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, ममता बनर्जी का अगेंस्ट में उन्होंने प्रोवोक किया है जनता का पुलिस के अगेंस्ट में। हम भी केस उसका अगेंस्ट में दायर करेंगे। दरअसल सांसद कल्याण बनर्जी शनिवार को हुगली जिले के
चुनाव में तृणमूल लीगल सेल की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के बैलेट से वोटिंग वाले भाषण के संदर्भ में कहा कि पहले राज्यपाल से कहिए कि वो राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह देना बंद करें। वो राजभवन में बैठकर अपराधियों को न्योता दे रहे हैं, वो सबको बंदूक और बम दे रहे हैं, वो उनसे तृणमूल को मारने के लिए कह रहे हैं। हमें पहले इन चीजों को रोकना होगा।